सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपना काव्य खंड, जिसमें पहले जो हमारे कवि हैं कबीर दास जी। सबसे पहले आज हम करेंगे कबीर दास जी की साखियां। तो देखिए प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहले जो है पहली साखी देखिए। मान सरोवर शुभ्र जल हंसा केली करहई, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत ने जाही। अर्थात इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह से हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। दूसरा देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हुई। अर्थात यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिरते रहते हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर, प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए तो सब विष अमृत हुए। तो जो विष है सारा का सारा विष यानी जो कष्ट है, अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। उसके बाद है हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जकमारी। अर्थात यहाँ कवि क्या कहते हैं, कबीर दास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। जो हाथी है उसके ऊपर एक कालीन बिछा होता है, एक गलीचा बिछा होता है। तो जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और साधना रूपी गलीचा उसके ऊपर बिछाना चाहिए। संसार की तुलना, स्वान रूप संसार है, इस संसार की तुलना किसके साथ की गई है? कुत्तों से की गई है। कह रहे हैं जिस तरीके से हाथी ऊपर चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार से जो है संसार की तुलना कुत्तों से की गई है और जो उसके ऊपर भौंकते रहेंगे उसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है, यह दुनिया कुत्तों के समान है, समान रूप है, यह भौंकती रहेगी, लेकिन हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है? अपने कार्य की ओर अग्रसर चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। चलिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। यानी संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। सब जग रहा भुलान और आपस में लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को सब भूल गए हैं, भगवान को सब भूल गए हैं। लेकिन निरपक होई के हरि भजई, लेकिन जो निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करेगा सोई संत सुजान। सही अर्थों में तो केवल वही इंसान है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुई के निकट न जाई। क्या कहते हैं कबीर दास जी कि हिंदू राम राम का भजन करते हैं और मुसलमान क्या करते हैं? खुदा खुदा करते मर जाते हैं। किंतु उन्हें मुसलमान खुदा खुदा करते मर गए लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाई। असल में व्यक्ति जो है, असल में वह व्यक्ति ही एक अच्छे मनुष्य के समान, एक जीवित मनुष्य के समान है, दोहों की निकट न जाई।
जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम। दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ समान है। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, और जब हम आटे को और भी ज्यादा पीस देते हैं, उसको पतला कर देते हैं, तो वो मैदा बन जाता है। तो कह रहे हैं कि मोटा जो है, मोटा पीसेंगे तो आटा बन जाएगा और बारीक पीसेंगे तो क्या बन जाएगा? मैदा। परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। बैठई कबीरा जीम, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। आप चाहे काबा जाएं या फिर आप काशी जाएं, चाहे राम को या रहीम, लेकिन इन दोनों का ही क्या अर्थ है कि आप प्रभु के दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अंतिम साखी में कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर जी कहते हैं केवल उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसके जो कुल है उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। किस तरीके से? सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाएगी। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम ऊंचे नहीं बनेंगे, हमें जो अपने कर्म है उनको ऊंचा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है शब्द। कबीर की ये थी साखियां और एक है कबीर का शब्द। केवल पहला शब्द जो है वो आएगा। दूसरा जो था कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तुम केवल एक करेंगे। कौन सा? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो देखिए इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर में चहूं और भटकता रहता है, ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन ईश्वर कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना कभी काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, मुझे कहीं मत ढूंढो। मैं ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है मनुष्य, जिसे कबीर ने महज क्या बताया है? एक आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है। कौन? मनुष्य। किस लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। जबकि भगवान कहाँ है? सब श्वासों की सांस में। ईश्वर तो हर सांस में है, प्रत्येक मनुष्य की सांस में है, उसके हृदय में है, उसकी आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में ही मिल जाता है, वह कण कण में व्याप्त है, उसे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार पुस्तक निकालकर आप इसे एक बार दोहराइए, स्वयं व्याख्या करके देखिए। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संदेह रहता है तो फिर हम इसको दोबारा से हल करेंगे। तो अब आप स्वयं प्रयास करें। चलिए अगली कविता के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।